दोस्तों इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी क्वालिफाइंग पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कहता है कि रीड दी पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो। पहले पैसेज को फटाफट पढ़ लेते हैं। देखिए, दी रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय अ दिल्ली बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द elimination of child labor in India suggest that there is no end in sight to the sordid saga of child labor. The studies conducted reveal the nightmarish ordeals that a vast majority of children undergo for getting the basic necessities of life. One of the activists narrated the heart-rending and shocking stories of many helpless children. He caused he caused the he caused the society of insensitivity towards his vulnerable section. It is said that more than 5% of the total Indian population are child workers. Tens of thousands are are chiefly engaged in agricultural in the rural areas and in a variety of industries in urban areas. Children as young as 7 years of age spend days footballs, boxing, and cricket gloves for export. Many children spend their entire childhood making carpets with their dexterous hands. Unofficial figures suggested that as many as 40 to 100 million children work in hazardous industries like glassware, fireworks, quarries, etc. Many of them have been forced to work in unhygienic condition, often on a causal basis. अब देखिए कहता है कि डॉट ऑफ चिल्ड्रेन वर्क इन हजार्ड्स कंडीशंस, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी यानी मिलियंस। तो मिलियंस ऑफ चिल्ड्रेन वर्क इन हजार्ड्स कंडीशन। फिर दी सोसाइटी इज एक्यूज्ड ऑफ डॉट टुवार्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर, तो यहाँ पे सी ऑप्शन यानी इनसेंसिटिविटी। दी सोसाइटी इज एक्यूज्ड ऑफ इनसेंसिटिविटी टुवार्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है संवेदनहीनता का आरोप। ठीक है, नेक्स्ट कहता है दी वर्ड हार्ट रेंडिंग मीन्स, इनका होगा बी यानी डिस्ट्रेसिंग। तो देखिए हार्ट रेंडिंग दिल को तकलीफ देने वाला, डिस्ट्रेसिंग कष्टप्रद। फिर है दी रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड बाय, 4 का होगा ए यानी अ दिल्ली बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सी। 5 में है देयर चाइल्डहुड इज स्पेंट इन डॉट कंडीशन, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी हेल्पलेस। तो गरीबों का बचपन हेल्पलेस यानी अभागा दयनीय था। 6 नंबर 6 है कि दी फेमिनिन जेंडर ऑफ प्रिंस इज, 6 का होगा बी प्रिंसेस। दी फेमिनिन जेंडर ऑफ प्रिंस इज प्रिंसेस। कहता है विच डायरेक्शन इज अपोजिट टू वेस्ट, 7 का होगा ए ईस्ट। तो देखिए यहाँ पे दी डायरेक्शन अपोजिट टू वेस्ट इज ईस्ट। कहता सेलेक्ट द मोस्ट कहता सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड, 8 का होगा बी। तो देखिए यहाँ पे जो है स्पेलिंग होगा GOVERNMENT, गवर्नमेंट होगा। ठीक है, देखिए GOURMET गवर्नमेंट मतलब होता है स्वादिष्ट भोजन पसंद करने वाला। ग्रेसफुल GRACFUL ग्रेसफुल मतलब होता है सुखद। देखिए पैसेज है हिंदी का। कहता है कि स्थूल एवं बाह्य पदार्थ सूक्ष्म एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक जो अधिपत्य का विषय है। जो मनुष्य भोजन के केवल खाता है वह दूसरे को ग्रास जो है खाने से रोकता है और उसे कौर छीनने के लिए तैयार हो जाता है। किंतु जो मनुष्य कविता का पाठ आनंद लेता है कविता लिखता है वह किसी दूसरे को कविता के आनंद लेने या कविता लिखने में बाधा नहीं डालता। यही कारण है कि स्थूल वस्तुओं के विषय में जो न्याय आवश्यक है, मानसिक वस्तुओं के विषय में ऐसे अवसर अथवा परिवेश की आवश्यकता है जो उनकी
प्रत्याशा को जो है युक्ति संगत बनाता है। जो व्यक्ति जो है शिक्षा से आकुल जो है रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन न तो लुब्ध करते हैं और न ही प्रोत्साहित। विश्व में विचारक, दार्शनिक, कवि या वैज्ञानिक कम ही जो है धनाढ़ देखे गए हैं, फिर है कि वे तृष्णा उनमें अल्प अल्प होती हैं। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन पर निर्धनता से जूझता रहा। राज्याधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला, पर जीवन के अंतिम क्षणों में ही भी शांत रहा, क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य भली भांति निर्वाह कर चुका था, अपने जीवन का कार्य समाप्त कर चुका था। किंतु यदि उसे पुरस्कृत किया जाता तो प्रतिष्ठा में अंबरों से लाद दिया जाता, परंतु उसे अपने काम न करने दिया जाए तो वह अनुभव करता कि उसे कठोर रूप में दंडित किया गया। कहता मानसिक पोषण हेतु वस्तुओं की उपलब्धि के लिए आवश्यक सी ऑप्शन युक्ति संगत पर्यावरण। कहता सुकरांत इस निम्नलिखित स्थिति में स्वयं को अधिक दंडित अनुभव करते हैं, तो ए ऑप्शन यानी उनका जीवन कार्य जो है अपरिसमाप्त कर जाता रह जाता है। कहता है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भोजन का ग्रास इसलिए छीनने को उद्यत रहता है क्योंकि यह पदार्थ अधिकतर का विषय है, तो सी ऑप्शन यानी भौतिक एवं स्थूल होने। फिर है कि धन लिप्सा ऐसे महापुरुषों की अनुप्रेरित नहीं करती जो सक्षम है सृजनात्मक कार्य करने में। रेखांकित वाक्य का ज्वलंत उदाहरण तो 13 का होगा बी, यानी विचारक धन संपन्न नहीं होते। फिर देखिए कहता है कि इस व्यक्ति समाज की इकाई है और शिक्षा व्यक्ति को सत्य, चित्त और आनंद की अनुभूति करने योग्य बनाती है। शिक्षा का अर्थ है जीना सीखने की कला। हम जीते हैं समाज में, अतः शिक्षा का मूल स्रोत समाज। इस प्रकार शिक्षा और समाज का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा व शिक्षण संस्थाओं का समाज में विशेष महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यही से भावी नागरिक ढल कर निकलते हैं। आज समाज के मूल रूप को परिष्कृत करने हेतु नैतिक शिक्षा के प्रश्न पर विशेष बल दिया जाने लगा है। यह आवश्यकता अनुभव की गई है कि हमारी मान्यताओं का संकलन हो रहा है। सामाजिक जीवन में जो अनैतिक दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, उसका मूल कारण नैतिक शिक्षा का अभाव है। आज हमने भौतिक उन्नति को एकमात्र उद्देश्य बना लिया है। हम जो है भौतिकवादी से अति भौतिकवादी होने जा रहे हैं। यही कारण है कि विफलताएं हमारे मार्ग को अवरुद्ध करती जा रही हैं। आज शिक्षा का महत्व केवल पुस्तकीय ज्ञान मात्र है जो पुस्तकों में ढालता है। यह शैक्षिक प्रक्रिया केवल मशीनीकरण का पर्याय न बने और व्यवहारिक जो सद शिक्षा का स्वरूप विकसित हो, इसके लिए अपेक्षित कि नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए, अन्यथा समाज में अपराध निरंतर बढ़ती रहेगी। यदि हम जीवन में सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं तो भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति को भी जागरूक बनाए रखना आवश्यक है। आज विद्यार्थियों में व्याप्त अनुशासनहीनता, निराशा एवं हतोत्साहित के प्रमुख कारण मानसिक एवं आध्यात्मिक अनुशासन का अभाव है। अतएव विद्यार्थियों में प्रारंभ से ही चरित्र निर्माण और देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए, उनमें दृढ़ संकल्प का निर्माण करने के लिए नैतिक शिक्षा देना अति आवश्यक है। नैतिक शिक्षा के बिना जो स्वस्थ समाज की कल्पना असंभव है। देखिए कहता समाज में शिक्षण संस्थाएं इसलिए महत्व रखती हैं क्योंकि शिक्षण सी ऑप्शन संस्थाओं से ही भावी नागरिक ढलकर निकलते हैं। फिर है कि हमारी सामाजिक मान्यताओं के विघटन का प्रमुख कारण क्या है, तो 15 का देखिए ए ऑप्शन यानी नैतिक शिक्षा का अभाव। नेक्स्ट है कि नैतिक शिक्षा से समाज को लाभ होगा, 16 का बी यानी छात्रों के जो है समन्वित चरित्र के निर्माण से। ठीक है, छात्रों के समन्वित चरित्र के निर्माण से। 17 नंबर है कि उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक। 17 का हो जाएगा सी ऑप्शन यानी नैतिक शिक्षा की उपयोगिता। फिर है कि शिक्षा की अभिप्राय, तो 18 का होगा सी जीना सीखने की कला। चारपाई शब्द हैं, देखिए चारपाई शब्द हैं आपको योग रूट। ठीक है, चारपाई योग रूट शब्द है। योग रूट शब्द
वे होते हैं जिनका एक विशेष अर्थ होता है। तथा सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो सहायता कर सके, 20 का होगा बी यानी अनिश्चयवाचक। ठीक है, तो कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, इस वाक्य में कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक, 21 नंबर देखिए। 21 है कि पुस्तकें धराधर बिक रही हैं। धराधर शब्द में कौन सा जो है, कौन सा रूप है? 21 का होगा सी यानी क्रिया विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिए हुए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है? तो 22 का हो जाएगा, 22 का हो जाएगा सी ऑप्शन यानी बाहर भीतर। ठीक है, तो बाहर भीतर यहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। कालवाचक क्रिया विशेषण ऐसे शब्द जिनसे क्रिया के होने या करने का समय का बोध हो। स्थानवाचक होता है ऐसे शब्द जिनकी क्रिया के किसी स्थान का पता चले। परिमाण जिन शब्दों से क्रिया के मापतोल का बोध हो। रीतिवाचक जिन शब्दों से क्रिया के ढंग का पता चले। व्याकरण वह विभाग है जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है, वह क्या कहलाता है? यानी 23 का जो होगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन यानी शब्द विचार। ठीक है, तो शब्द विचार कहलाते हैं। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार हैं, सार्थक, निरर्थक। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के हैं, तत्सम, तद्भव, देशज। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के हैं, विकारी और अविकारी। 24 नंबर कहता है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उनका चयन करके रिक्त स्थानों को भरे। कहता भाववाचक संज्ञा नहीं है, 24 का होगा ए पढ़ाई। जो भाववाचक संज्ञा नहीं है वह है पढ़ाई। 25 है कि कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है? कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है? 25 का ए अक्षी। तो नेत्र का पर्यायवाची है अक्षी। नेत्र के अन्य पर्यायवाची जो है चश्म, नयन, नज़र, अम्बक, प्रेक्षण, आँख। ठीक है, दृग, विलोचन, लोचन आदि। फिर है कि मैं खाना खा चुका था, इस वक्त में कौन सा भूतकालिक भेद है? 26 का होगा सी यानी पूर्णभूत। ठीक है, कहता है कि वधु का बहुवचन, 27 का ए वधुएं। वधु का बहुवचन रूप होगा वधुएं। 28 नंबर कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो तिल का तार बनाना मुहावरे का अर्थ प्रकट करता है। ए ऑप्शन यानी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। कहता मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम, उत्तम पुरुष का बहुवचन सर्वनाम रूप। 29 का होगा सी हम होगा। तो मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप हम है। ठीक, पुरुष या स्त्री के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले नाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। वक्ता के लिए उत्तम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण मैं, हम लोग, सब। 30 नंबर तो सीमा ने कल खाली स्थान काम नहीं किया था, इस वाक्य के लिए सही निपात का चयन कीजिए। तो 30 का होगा सी भर होगा। सीमा ने कल काम नहीं किया था, इस वाक्य के लिए सही निपात भी है। ठीक है, सॉरी भी होगा। ठीक है, क्या होगा? भी होगा यानी बी ऑप्शन। सीमा ने कल भी काम नहीं किया था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक